नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आज हम सामान्य वित्त और लेखा नियम के में दिए गए विभिन्न परिशिष्ट पर चर्चा करेंगे। साथियों, हम आपको बता देते हैं परिशिष्ट भाग फर्स्ट के अंदर दिया गए हैं जो कि 112 हैं। आरएसआर के अंदर परिशिष्ट का उल्लेख भाग सेकंड में दिया गया है। साथियों, हम आपको बता देते हैं हमने आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए राजस्थान सेवा नियम के 850 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाइज एक पुस्तिका भी निकाली है जो कि अध्याय वाइज दी गई है। अब हम चर्चा करते हैं परिशिष्ट पर। परिशिष्ट 1 में कार्यालय अध्यक्ष के कर्तव्य एवं दायित्व का उल्लेख किया गया है। साथियों, आपसे जब पूछा जाए कि कार्यालय अध्यक्ष के कर्तव्य और दायित्व कौन से परिशिष्ट में दिए गए हैं, तो साथियों आपको देना परिशिष्ट 1 में। नियम 3A के तहत कार्यालय अध्यक्ष घोषित किया जा सकता है। साथियों, परिशिष्ट 1 के उपभाग दिए गए हैं, अब हम उन पर चर्चा करेंगे। परिशिष्ट 1 के फर्स्ट में निधियां आवश्यकता से अधिक आहरित एवं अधिक नगद शेष नहीं रखे जाते हैं, यह नियम 8 में उल्लेख किया गया है। परिशिष्ट 1 के सेकंड में दुर्विनियोग, कपटपूर्ण आहरण, भुगतान के कारण लोक राशि, विभागीय राजस्व या प्राप्तियां, स्टाम्पों, सामान या अन्य संपत्ति के नुकसान की रिपोर्ट का उल्लेख नियम 20 में दिया गया है। परिशिष्ट 1 के 3 राज्य सरकार को नियमित एवं अनियमित रूप से प्राप्त होने वाली राशियों का शीघ्र निर्धारण एवं वसूली, लेखांकन एवं कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित करेंगे, नियम 27 में उल्लेख किया गया है। परिशिष्ट 4 में प्राप्तियों एवं भुगतानों के लेखों की आंतरिक जांच का उल्लेख किया गया है। जो भी कोई आप लोगों को प्राप्त होता है, भुगतान होता है, उन सब का उल्लेख नियम 41 में किया गया। साथियों, परिशिष्ट 5 में नगद प्राप्तियों का रोकड़ पुस्तिका में लेखांकन, प्रतिदिन बंद एवं माह के अंत में अंतिम शेष का लेखांकन करना, जो नियम 48 के तहत, अर्थात जो भी नगद प्राप्त होता है उसको रोकड़ पुस्तिका में जो लिखा जाता है उसका उल्लेख नियम 5 परिशिष्ट 1 के 5 में दिया गया है। परिशिष्ट 1(6) में राशियों का स्थायी अग्रिम में से अस्थायी अग्रिम का रोकड़ पुस्तिका में लेखांकन एवं शेष आवश्यकता से अधिक सरकारी कर्मचारी द्वारा रखे जाने पर संवेतन बिलों से ब्याज के साथ जमा, नियम 48, 170, 221। साथियों, जब भी आपसे अग्रिम के बारे में अगर पूछा जाता है परिशिष्ट, तो आपको आंसर परिशिष्ट 1(6) देना है। परिशिष्ट 1(7) माह के अंत में नगद शेषों को सत्यापित करना, तो नगद शेषों की आकस्मिक जांच करना। तो इसका साथियों आप हम ये कह सकते हैं कि जो भी माह का जब भी अंत होता है तो उस वक्त आकस्मिक जांच की जाती है। जो भी नगद शेष होते हैं उसको सत्यापित करता है। ये सारा काम कार्यालय करता है। अब हम चर्चा करें कार्यालय क्या क्या कर सकता है, उससे क्या क्या कर्तव्य होते हैं। ठीक है, परिशिष्ट 7 में इसका नियम 51 में इसका उल्लेख किया गया है। परिशिष्ट 1 के 8 में नगद की सुरक्षा एवं अभिरक्षा की समुचित व्यवस्था करना, नियम 52 और 53 में दिया गया। अर्थात जो भी कोई नगद प्राप्त होता है उसकी सुरक्षा और अभिरक्षा की पूरी जिम्मेदारी किसकी हुई? कार्यालय अध्यक्ष की हुई। परिशिष्ट 9 में कोषागारों से प्राप्तियों की मासिक पुनः मिलान की व्यवस्था करना, जो कोषागार से जो भी कुछ प्राप्त होता है उसको हर महीने उससे वापस मिलान करने का कार्य करना, नियम 59 में दिया गया है। परिशिष्ट 10 में बात करते हैं कैशियर अर्थात खजांची। ध्यान रखो साथियों, खजांची का अर्थ कैशियर होता है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आपको खजांची आ जाए और आप समझ नहीं पाए ये क्या चीज़ है, तो हमने यहाँ अब इसमें दर्शा दिया गया है। इसको कैशियर भी कहते हैं। कैशियर ऑब्लिक खजांची के लिए पहचान पत्र का निर्माण करवाना, बैंक से बिलों का भुगतान, यह नियम 81 में दिया गया है। परिशिष्ट 11 में बिल प्रेषण पंजिका। साथियों, ये भी महत्वपूर्ण है। बिल प्रेषण पंजिका जिसके अंदर बिल को प्रेषित करने के लिए एक रजिस्टर रखा जाता है, उसका उल्लेख नियम 84(2) में दिया गया है। इसका उल्लेख अब साथियों अब आगे बात करते हैं। परिशिष्ट 12 में बिल ऑब्लिक चेक के खोने की सूचना तुरंत बैंक को देना तथा कोषागार से तुरंत भुगतान रुकवाना। जब कभी कोई चेक हो जाता है तो उसकी तुरंत सूचना आपको बैंक को देनी पड़ेगी और कोषागार को उसको बैंक का चेक जो भी तुरंत भुगतान जो होने वाला उसको रुकवाना होगा। यह नियम 88 और 110 में दिया गया है। परिशिष्ट 13 के अंदर उप वाउचरों का रद्दीकरण, जो उप वाउचर होते हैं उसको रद्द किस प्रकार से किया जा सकता है, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, जो कि परिशिष्ट 1 के 13 में दिया गया और नियम 123 में इसका उल्लेख है। परिशिष्ट अब 18 में बात करते हैं। परिशिष्ट 18 स्वीकृतियों आदि प्राप्त करने के बाद तथा पूर्व जांच करके
समय बाधित टाइम बार्ड क्लेमों के भुगतान की व्यवस्था करना। साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब भी आपसे टाइम बार्ड क्लेम के परिशिष्ट के बारे में बात करते हैं तो आपको देना परिशिष्ट 1 के 18 में इसका उल्लेख किया गया है, जो कि नियम 90 व 188 में इसका उल्लेख है। परिशिष्ट 23 में चर्चा करते हैं, राज्य के प्रतिदाय पूर्ण रूपेण नियमों के उपबंधों के अनुसार दिए जाते हैं। ये नियम 255 में दिया गया है। साथियों परिशिष्ट 1 पूरा हो चुका है। अब हम बात करेंगे परिशिष्ट सेकंड में। हमने परिशिष्ट 1 में आपके जो महत्वपूर्ण थे उन्हीं और सिलेबस के अकॉर्डिंग थे उन्हीं पे आपको चर्चा की है आपके साथ। अब परिशिष्ट सेकंड में चलते हैं। परिशिष्ट सेकंड में संपत्ति की संविधाओं एवं समाश्वासनों अर्थात एश्योरेंस की श्रेणियां जिन्हें अधीनस्थ प्राधिकारी राज्यपाल की ओर से निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 299 के खंड फर्स्ट के अनुसरण में इसका उल्लेख किया गया है। अब साथियों अब हम चर्चा करते हैं परिशिष्ट 3 में। दुर्विनियोग, कपट एवं हानियों आदि के लिए प्रवर्तन को विनियमित करने के निर्देश परिशिष्ट 3 में दिए गए हैं। अब साथियों परिशिष्ट 4 में करते हैं। साथियों परिशिष्ट 4 बहुत महत्वपूर्ण है। परिशिष्ट 4 लेखाधिकारियों की पद स्थिति कर्तव्य उत्तरदायित्व एवं शक्तियों का उल्लेख परिशिष्ट 4 में दिया गया है। ठीक है साथियों। विभाग की वरिष्ठतम राजपत्रित अधिकारी उप विभागाध्यक्ष के समकक्ष होगा लेखाधिकारी। ठीक है। अब परिशिष्ट 4(1) में लेखाधिकारी की पद स्थिति, जब भी आपसे साथियों कोई पूछे कि लेखाधिकारी पद स्थिति कौन से में दी गई है तो आपको आंसर देना परिशिष्ट 4 के फर्स्ट में। परिशिष्ट 4 के सेकंड में वित्तीय सलाहकार वित्तीय नियमों की मितव्ययता को रोकने के लिए सलाहकार के रूप में होगा। परिशिष्ट 4 के 3 में वित्त विभाग का प्रतिनिधि का उल्लेख किया गया है। परिशिष्ट 4 के 4 में लेखों का उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है। परिशिष्ट 4 के 4 के साथियों महत्वपूर्ण है लेखाकारों एवं कनिष्ठ लेखाकारों के स्थानांतरण की शक्ति। ये आपको साथियों में बता देता हूँ। ये स्थानांतरण की शक्ति वित्तीय सलाहकार अर्थात एफए को है, वरिष्ठतम लेखाधिकारी को होती है, वहाँ के ऑफिस के अंदर जो भी होता है। ठीक है साथियों ये महत्वपूर्ण है। परिशिष्ट 4 का 5 का लेखाकारों और कनिष्ठ लेखाकारों के स्थानांतरण की शक्तियाँ। साथियों अब हम चर्चा करते हैं परिशिष्ट 5 में। विभाग ओब्लिक कार्यालय में पदस्थापित राजस्थान अधीनस्थ सेवा के अधिकारी और कर्मचारी के कर्तव्य उत्तरदायित्व एवं पद स्थिति का उल्लेख परिशिष्ट 5 में किया गया है। ठीक है साथियों। परिशिष्ट 5 में जो भी अधीनस्थ सेवा के अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उनके कर्तव्य उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है। सहायक लेखाधिकारी की पद स्थिति कर्तव्य उत्तरदायित्व व शक्तियाँ परिशिष्ट 5 के क में दी गई है। साथियों ध्यान रखना, जब सहायक लेखाधिकारी बात करें तो आपको परिशिष्ट 5 का आंसर देना है। सहायक लेखाधिकारी विभाग का वरिष्ठतम राजपत्रित अधिकारी ओब्लिक उप निदेशक के समकक्ष होगा। लेखाकार की पद स्थिति कर्तव्य उत्तरदायित्व व शक्तियाँ। साथियों यहाँ जब लेखाकार की जब आपसे बात करें, हमने ऊपर बात की थी सहायक लेखाधिकारी की परिशिष्ट 5 के, अब लेखाकार की बात करें तो आपको देना परिशिष्ट 5 ख में। इसको विभाग का वरिष्ठतम लिपिक में राजपत्रित अधीनस्थ स्टाफ का वरिष्ठतम होगा लेखाकार। अब कनिष्ठ लेखाकार की पद स्थिति कर्तव्य उत्तरदायित्व की बात करें तो साथियों ये परिशिष्ट 5 ग में है। ध्यान रखना साथियों ऑप्शन में 5 क है, 5 ख 5 ग आएगा, इसलिए आप इसको 2 बार 3 बार इसको रिवाइज करना, हमारे वीडियो को देखना, आपको ये कौन सा परिशिष्ट में कौन सा आएगा ये आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और ये हम बता देते हैं जो लेखाकार कनिष्ठ लेखाकार होता है जो विभाग में प्रतिस्थापित मंत्रालयिक स्टाफ से वरिष्ठतम सदस्य समझा जाएगा, अर्थात जो मिनिस्ट्री एम्प्लॉय होते हैं उनसे ऊपर समझा जाएगा कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट। अब हम बात करते हैं परिशिष्ट 6 की। परिशिष्ट 6 कार्यालय में लेखा रिकॉर्ड ओब्लिक अभिलेख को नष्ट करने के संबंध नियम। जो भी कार्यालय में जो रिकॉर्ड पड़े होते हैं उनको किस प्रकार से नष्ट किया जा सकता है उसके बारे में परिशिष्ट 6 में उल्लेख किया गया है। परिशिष्ट 7 में जीए प्रपत्र सूची। साथियों आप जीए भंडार को किसी न किसी बुक से याद करें, उसमें अलग अलग जीए प्रपत्र दिए गए हैं, अतः ये सभी जीए प्रपत्र कौन से परिशिष्ट में दिए गए तो साथियों परिशिष्ट 7 आपको आंसर देना है। हो सकता है किसी भी जीए परिपत्र के साथ वो परिशिष्ट भी उल्लेख कर दिया जाए ऑप्शन के अंदर कि ये जीए कि कोई सा भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ के जीए प्रपत्र की संख्या तो पूछेगा और परिशिष्ट भी पूछ सकता है, तो आपको परिशिष्ट 7 ही आएगा, सभी के साथ परिशिष्ट 7 ही आंसर देना है।
अब साथियों परिशिष्ट 8 में बात करते हैं विभागाध्यक्ष की सूची। ये भी महत्वपूर्ण है साथियों। विभागाध्यक्ष जो भी होते हैं उनकी एक सूची दी गई है जो कि परिशिष्ट 8 में दी गई है। साथियों परिशिष्ट 9 में की बात करते हैं सहायता अनुदान एवं बंद बॉन्ड पत्र, बंद को कहते हैं बॉन्ड पत्र, का उल्लेख परिशिष्ट 9 में दिया गया है। अब साथियों अब हम चर्चा करते हैं परिशिष्ट 10 में। परिशिष्ट 10 में ऋणों एवं अग्रिम की मंजूरी हेतु बंद ओब्लिक बॉन्ड पत्र का उल्लेख किया गया है। अब परिशिष्ट 11 में चलते हैं साथियों। कार्यालय जिला परिषद ओब्लिक पंचायत समिति के लिए उपयोजन प्रमाण पत्र अर्थात यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। जब भी आपको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के बारे में क्वेश्चन किया जाता है तो आपको परिशिष्ट 11 आंसर देना है। परिशिष्ट 12 सहायता अनुदानों का रजिस्टर। जो भी सहायता अनुदान होता है उसका एक रजिस्टर रखा जाता है जो कि परिशिष्ट 12 में दिया गया है। साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।